Hi guys, so moving on to the next question. This question is very important. Same question was asked in GATE 2019. So we'll see various variation. We'll change few parameters of this question and then see what is the output in different cases, right? So first, the same question asked in GATE 2019. So int main for function, printf, percentage d function. Then you are calling this function, and here is the keyword static, which is important, right? And then return num minus minus. This is post decrement, right? So now how are you going to solve this question? Okay, so first, how are you going to evaluate the loop? So this is first, this is second, and then third, then fourth, then second, third, fourth, as long as the condition is true, right? So this is evaluated only once, because in for loop you know that initialization happens only once, right? So int main, your function start 5. So from here you are moving to this function, right? So int static num is equal to 7. Static कीवर्ड का मतलब क्या? स्टैटिक का मतलब जो चेंज वैल्यू रहेगी मेरे प्रोग्राम के अंदर, वो चेंज वैल्यू ही कंसिडर होगी. ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे नॉर्मल होता, अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो दोबारा फंक्शन को कॉल करें तो दोबारा नम की वैल्यू 7 ही मानी जाती है. पर स्टैटिक की जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम होता है, ठीक है. इट इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन, थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम. तो जो वैल्यू चेंज होगी वी विल कंसीडर द दोस चेंज वैल्यू, नॉट द 7 एवरी टाइम, right? So we are calling this function int static num is equal to 7 return num minus minus. तो return num minus minus सबसे पहले इसने रिटर्न किया 7 रिटर्न किया, बिकॉज़ ये पोस्ट है, मैं स्टार लगा रहा हूं, मतलब जब दोबारा इस नम पे आऊंगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी 6, और अभी कितनी है 7. तो जब इस फंक्शन को कॉल किया वैल्यू कितनी है 7, राइट? रिटर्न किया 7. फिर मैं यहां पे आया, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, यहां से मैंने जंप किया, यहां पे ये फंक्शन है, मैं फिर दोबारा नीचे आया, दोबारा मैं स्टैटिक नम, अब नम की वैल्यू बिकॉज़ पहले कितनी थी 7 थी, पर यहाँ पे स्टार लगा मैंने, दोबारा जैसे ही नम आया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेक्स्ट टाइम वैल्यू होगी 6, राइट? फिर मैंने दोबारा रिटर्न किया नम माइनस माइनस, ठीक है. तो मैं यहाँ पे पहुंचा, फिर मैं यहाँ से फिर दोबारा कहाँ पे आया, नीचे आया, मैंने दोबारा फंक्शन को कॉल किया. जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, अब ये 6 स्टार था, तो जैसे दोबारा नम आएगा 6 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और ये प्रिंटफ के अंदर है. तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ 5 प्रिंट, ठीक है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, मैं यहाँ पे आया, स्टैटिक नम इज इक्वल टू लिखा हुआ है 7, रिटर्न कर रहा हूँ नम माइनस माइनस, मतलब 7 रिटर्न हुआ, बिकॉज ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, प्री नहीं है. प्री होता तो 6 रिटर्न होता, और ये पोस्ट तो अभी 7 ही रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू पहुंची 7. फिर जब इस फन पे आया, जब ये फन कॉल हुआ, तो बिकॉज ये स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, नम माइनस माइनस भी था, तो वैल्यू कितनी हो गई 6. मैंने रिटर्न किया 6 माइनस माइनस, तो पहले यहाँ पे 7 था, अब यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया. फिर जब इस फंक्शन के पास में आया, इस फंक्शन के प्रिंटफ के अंदर आओ, इस फंक्शन ने कॉल किया, तो वैल्यू कितनी थी 6 माइनस माइनस, जैसे ही दोबारा नाम आया वैल्यू कितनी होगी 5 होगी. मैंने रिटर्न किया 5 माइनस में, तो इस फंक्शन के पास है वैल्यू कितनी आई 5. तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ 5. फिर जब इस फंक्शन के पास में गया, यहाँ पे आया, बिकॉज ऑफ 5 माइनस माइनस था, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 4. मैंने रिटर्न किया 4 माइनस माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 4. अब तुम एक पैटर्न चेक करो यार, जब भी मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, हर बार वैल्यू कितनी डिक्रीमेंट हो रही है, एक एक करके वैल्यू डिक्रीमेंट होगी. तो यहाँ पे वैल्यू 7 थी, यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 5 हुई, यहाँ पे 4 हुआ. फिर जब मैं यहाँ से इस फंक्शन में जाऊंगा वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और जब मैं इस फंक्शन से दोबारा यहाँ पे आऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी. तो 5 के बाद क्या प्रिंट होगा 2 प्रिंट होगा. फिर जब 2 हुई, फिर दोबारा मैं इस फंक्शन के पास गया, वैल्यू कितनी होगी 1 हुई, और जैसे मैं इस फंक्शन के पास आया वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ठीक है. और जैसे ही फंक्शन 0 हुआ, ठीक है, 0 पे क्या होता है, कंडीशन क्या आती है फॉल्स, और मैं लूप के बाहर आ गया, ये वैल्यू प्रिंट ही नहीं. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो. जब सबसे पहले यहाँ पे 7 था, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया int static num 7 return num minus, तो मैंने 7 स्टार रिटर्न किया, तो यहाँ पे आया 7, ठीक है. फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, दोबारा मैं नीचे आया, अभी 7 स्टार था पोस्ट डिक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी होगी 6. मैंने रिटर्न किया 6 स्टार, मतलब 6 माइनस माइनस, तो यहाँ वैल्यू होगी 6. फिर ये प्रिंटफ के अंदर अपन इसको कॉल हुआ, तो ये 6 से वैल्यू कितनी होगी 5. मैंने 5 माइनस माइनस रिटर्न किया, तो वैल्यू 5 ही प्रिंट हुई. फिर यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे 5 माइनस में तो 4 हुआ, रिटर्न किया मैंने 4 माइनस में, तो 4 ही रिटर्न हुआ. फिर इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया, फन यहाँ पे वैल्यू कितनी है, इसको कॉल किया तो 3 माइनस 3 रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू आई 3. फिर इसको कॉल किया, यहाँ पे आया 2, फिर 2 क्योंकि प्रिंटफ है तो यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ. तो इसके पास है वैल्यू होगी 1, फिर जब इस पे है वैल्यू होगी 0, 0 पे कंडीशन होगी फॉल्स, और लूप के बाहर, राइट. तो आंसर इज 5 and 2 only.
अगर मैं इस क्वेश्चन को स्लाइड चेंज करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं और मान लो अगर मैं स्टैटिक कीवर्ड हटा दूं, फिर आंसर क्या है? मान लो यहाँ पे रिटर्न नम 7 ही है और मान लो मैंने ये स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया। तो जब मैंने यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया तो अब होगा क्या? जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये आएगा नम इज इक्वल टू 7, रिटर्न नम माइनस माइनस, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। फिर इस फंक्शन के पास अब क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, ये दोबारा से नम की वैल्यू 7 ही लेगा, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज वाली वैल्यू नहीं लेगा। तो दोबारा से 7 है, दोबारा मैंने रिटर्न किया, यहाँ पे 7 ही आया। फिर यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, फिर से यहाँ पे क्या 7 ही प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे क्या 7, तो ये 7 7 7 ही प्रिंट करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को स्लाइड चेंज और करूं, मान लो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं, मान लो यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे लिखा फंक्शन माइनस फंक्शन, फिर दोबारा फंक्शन, ठीक है, राइट। और मैंने यहाँ पे लिखा printf %d कॉमा फंक्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया int फंक्शन और int num is equal to 7 return num minus minus, tell me what is the answer। अब देखो यार, ये स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक नहीं का मतलब क्या है? ये हर बार वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? 7 ही रिटर्न करेगा। तो जब इस फंक्शन ने कॉल किया, मैं सीधा यहाँ पे आया, इसने रिटर्न किया 7 माइनस माइनस मतलब 7 ही रिटर्न किया। जब इस फंक्शन ने कॉल किया तब भी क्या रिटर्न हुआ? 7 ही रिटर्न हुआ। जब इस फंक्शन ने कॉल किया तब भी वैल्यू क्या रिटर्न हुई? 7 ही रिटर्न हुआ। 7 माइनस 7 क्या हो गया? 0। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, और तुम लूप के बाहर आ गए, यानी कि कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, ये फंक्शन इवैल्यूएट ही नहीं हुआ। अब मान लो अगर यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा, अब क्या होता? अब यहाँ पे स्टैटिक नहीं, नॉर्मल नम ही है, ये फंक्शन कॉल हो, रिटर्न नम माइनस माइनस, तो ये 7 रिटर्न हो, ठीक है। इस फंक्शन ने कॉल किया तब भी 7 रिटर्न हुआ, इस फंक्शन ने कॉल किया तब भी 7, बिकॉज ये स्टैटिक नहीं है, नॉर्मल आपका ऑटो वेरिएबल। तो 7 माइनस 7 क्या हो गया? 0। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। और फॉर के आगे क्या लगा हुआ है? सेमीकोलन, मतलब मैं लूप से बाहर आ गया। और अगर मैं लूप से बाहर आ गया, फिर प्रिंटफ ये वाला फंक्शन है, इसने कॉल किया तो रिटर्न किया 7, तो आंसर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 7। 7 इज द आंसर अगर वी हैव अ सेमीकोलन। अगर नो आउटपुट इफ वी डू नॉट हैव अ सेमीकोलन, बिकॉज वो लूप से बाहर आएगा ही नहीं, ठीक। सॉरी, अगर सेमीकोलन नहीं होता तो बिकॉज दिस वाज पार्ट ऑफ लूप, अगर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है तो दिस स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ लूप, तो 7 माइनस 7 0 होता, कंडीशन फॉल्स होती, लूप के बाहर आता, कुछ प्रिंट ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड होता और मान लो यही फंक्शन है, अगर यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड होता, ये होता है स्टैटिक int num, तो मेरे को ये बताओ क्या ये कंडीशन कभी फॉल्स होती? फॉल्स क्यों नहीं होती? बिकॉज ये वैल्यू कभी सेम होती नहीं। देखो फर्स्ट टाइम वैल्यू कितनी है? 7 है, फिर जब दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न 7 माइनस माइनस रिटर्न होगा। पहले तो वैल्यू 7 माइनस माइनस यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या रिटर्न होगा? 6, यहाँ पे 6 रिटर्न होगा। फिर जब ये फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न क्या होगा? 1, 5 रिटर्न होगा, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। कंडीशन हो गई ट्रू। मैं नीचे आया, सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ? 4 प्रिंट हुआ। फिर मैं यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। फिर मैं यहाँ पे आया, वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो 2 माइनस 1 दोबारा कितना हुआ? 1 हुआ। फिर मैं दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू कितनी आ गई? 0। पहले 4 आया, फिर 0 आया, ठीक है। फिर दोबारा ये वाला फन इवैल्यूएट, वैल्यू कितनी हो गई? -1 हो गई। फिर यहाँ पे क्या वैल्यू कितनी हो गई? -2 हो गई। फिर यहाँ पे क्या वैल्यू कितनी हो गई? -3। तो -2 माइनस -3 कितना हुआ? -1। कंडीशन ट्रू। फिर मैं नीचे आया। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू इनफाइनाइट लूप चलती रहेगी। लॉजिक बस ये है, बिकॉज अगर यहाँ पे स्टैटिक होगा तो ये वैल्यू जो होंगी इनकी हमेशा इनका डिफरेंस होगा, एक का डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे 7 है, ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, फिर ये 2 होगा, ठीक है, फिर ये 1 होगा, ये फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इनफाइनाइट लूप, राइट गाइस? राइट, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक केयर, बाय, कीप स्माइलिंग।